अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। एक नदी के किनारे एक दरवेश बैठे हुए थे। नदी के एक साइड पे एक गांव था और दूसरी साइड पे दूसरा गांव था। एक आदमी वहाँ से गुज़रता है और वो बुज़ुर्ग से पूछता है, वो दरवेश से पूछता है कि मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ, एक गांव से दूसरे गांव में जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता कि इस गांव के लोग किस तरह के हैं, तो उस पार के लोगों के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग कैसे हैं, ताकि मैं वापस जाऊँ या वहाँ पे गुजारा कर सकूँगा, मुझे पता चल सके। बुज़ुर्ग पूछते हैं कि जिस गांव से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे हैं? तो ये आदमी कहता है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तो बुज़ुर्ग ने जवाब दिया कि आप इस गांव में जा सकते हैं, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर गुजरी थी कि एक और आदमी आ गया। उस आदमी ने भी ऐसे ही पूछा कि मैं दूसरे गांव में जा रहा हूँ, तो दूसरे गांव के लोग कैसे हैं? तो दरवेश पूछते हैं, बुज़ुर्ग पूछते हैं कि जिस गांव से आ रहे हो उस गांव के लोग किस तरह के थे? तो ये बोलता है, ये आदमी बताता है कि उस गांव के लोग तो बहुत बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, इसलिए मैं वहाँ से इस गांव में जा रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि इस गांव के लोग किस तरह के हैं? तो दरवेश बताते हैं, इस गांव के लोग भी अच्छे नहीं हैं। एक आदमी पास खड़ा ये सारा कुछ देख रहा था। उसने पहले आदमी के साथ जो बुजुर्ग की बात हुई वो भी सुनी थी, और उस दरवेश की जो दूसरे आदमी के साथ बात हुई उसको भी सुना था। वो हैरान हुआ और बुजुर्ग से पूछता है कि आपने एक ही गांव के बारे में दो मुख्तलिफ आदमियों को दो मुख्तलिफ जवाब क्यों दिए? तो बुजुर्ग ने कहा कि दो मुख्तलिफ आदमियों को जवाब इसलिए मुख्तलिफ दिए कि वो अंदर उनकी दुनिया मुख्तलिफ थी। जिसके अंदर सुकून था, जिसके अंदर खुशी थी, वो जिस गांव में खुश था किसी और गांव में जाएगा वहाँ भी खुश रहेगा, और जिसके अंदर मायूसी थी, जिसके अंदर परेशानी थी, जिसके अंदर की दुनिया ठीक नहीं थी, उसको आगे वाले गांव में भी उसी तरह की दुनिया मिलने वाली है। कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं ना कि यहाँ से कहीं और चले जाएंगे तो शायद अच्छे लोग मिल जाएंगे, हमें सुकून आ जाएगा, तो जहाँ भी जाओगे वही खुद को तो साथ ही लेके जाओगे ना। तो खुद को साथ ले जाने का मतलब ये है कि माइंड के अंदर जो पैटर्न्स हैं, माइंड के अंदर जो प्रोग्रामिंग है, वो उसके मुताबिक ही आपको लोग मिलेंगे। अब देखें, आपके पास आपके घर में मिसाल हो सकती है, अगर आपके घर में एक बंदे का मजाज बहुत ख़राब हो जाए, मूड बहुत ख़राब हो जाए, तो उस मूड का क्या इफ़ेक्ट होगा दूसरे लोगों पे? तो आप देखेंगे कि घर के बाकी लोगों के भी ऊपर उस मूड के, उस शख्स के मूड के, उस एक फ़र्द के मूड के असरात फैलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बात बड़ी पते की है कि एक खुश इंसान ही दूसरों को खुशी देता है। जो अंदर से जला कटा है, जो अंदर से परेशान रहता है, अंदर से दुखी रहता है, अपने आप को समझता है कि उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, वो खुद मोहब्बत का प्यासा हो, वो खुद बेकार खुद को समझता हो, दुखी रहता हो, तो साथ वालों को कभी भी सुखी नहीं रख सकता, साथ वालों को कभी भी खुश नहीं रखेगा। तो ये माइंड के पैटर्न्स होते हैं जिनको चेंज करना पड़ता है। तो आप कहेंगे कि आप इनको पैटर्न्स को कैसे चेंज करें? तो माइंड को पैटर्न्स चेंज करने के लिए आपको सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करना होगी। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने वाले इल्म, माइंड साइंसेस को सीखते हैं और उनको अप्लाई करना शुरू करते हैं, तो आपके माइंड के पैटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपके अंदर पीस आना शुरू हो जाता है। और जैसे आप अभी से मेडिटेशन शुरू कर लेते हैं, NLP सीख के उसको अप्लाई करना शुरू करना है या हिप्नोसिस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। आप अपने बारे में चेंज को पहले इंटेंशंस बनाएं कि आपको ये चेंज चाहिए है, आपने चेंज करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको चेंज मिलना शुरू हो जाएगा, आप चेंज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।